हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में सेकंड लेसन ब्रिंगिंग अप कारी रीड किया था। हाफ लेसन हम रीड कर चुके थे। आगे का लेसन आज हम अपनी वीडियो में रीड करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लेसन को अपनी बुक्स की हेल्प से रीड कीजिए। हमने रीड किया था कि जो राइटर था वो बहुत परेशान था, बहुत क्रोधित था। क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसके ऊपर दोष लगाया था कि जो भी फ्रूट्स थे वो सभी फ्रूट्स उसने चुरा कर खाए हैं, और इस बात से वो बहुत ही परेशान था और सबसे क्रोधित था, अपने नौकरों से भी। और वो अपने रूम में बैठा हुआ इस बात से हैरान था कि कैसे मैं बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के कोई भी फ्रूट उठा के खा सकता हूँ। और तभी सोचते सोचते उससे क्या दिखाई देता है कि एक लंबा काले रंग की कोई चीज़ खिड़की से आती है, एक जो कि सांप की तरह दिखती है, लाइक ए स्नेक, सांप की तरह दिखती है। और वो देखता है कि अचानक से जो फ्रूट की टोकरी है उसमें से वो सभी केले के साथ गायब हो जाती है। जो सांप जैसी लंबी काली चीज़ थी वो सभी केले उठाकर वहाँ से गायब हो जाती है। और ये देखते हुए वह बहुत ही डर जाता है, जो राइटर होता है। तो आगे हम रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन्ड बिकॉज आई नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्राइटन्ड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ था। क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि जो सांप है वो बनानाज केले खाते हैं। एंड आई थॉट इट मस्ट बी टेरिबल स्नेक, और मैंने सोचा कि एक ज़रूर कोई टेरिबल डरावना सांप है। दैट वुड स्नेक इन एंड टेक फ्रूट्स। स्नेक का मतलब होता है चुपचाप, की जो चुपके से अंदर आता है और सभी फ्रूट्स को ले गया। आई क्रेप्ट, क्रेप्ट का मतलब होता है रेंग कर चलना, जैसे कि सांप चलता है। आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रेन आउट ऑफ द हाउस, कि मेरे अंदर एक डर था और उसी डर के कारण मैं रेंगता हुआ कमरे से बाहर आया और दौड़कर घर से बाहर भागा। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, और मुझे ये बात का विश्वास था, इस बात का, कि जो सांप है वो दोबारा वापस आएगा। एंड ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस, कि वो सभी फ्रूट्स को खाएगा और हमें सब जो भी घर में हैं उन सबको मार देगा। एज आई वेंट आउट, और जैसे ही मैं बाहर गया, आई सा कारी बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेवेलियन। डिसअपियरिंग का मतलब होता है गायब होते हुए, अदृश्य होते हुए, डायरेक्शन दिशा। पेविलियन आपको पता है क्या होता है, तंबू। कि जैसे ही मैं दौड़कर बाहर आया, मैंने देखा कि कारी की जो पीठ है, जो हाथी था उसकी पीठ को अदृश्य होते हुए तंबू की दिशा में। आई वॉज सो फ्राइटन्ड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे उसकी कंपनी की ज़रूरत थी। कंपनी यहाँ पर, कंपनी का मीनिंग है साथ की, उसके संगति की ज़रूरत थी अपने आप को खुश रखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। आई रेन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियन, और मैं पेविलियन में, उसके तंबू में उसके पीछे भागता हुआ आया। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनाना, जो मैंने देखा कि वो वहाँ पर केले खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट होता है हैरानी। मैं हैरानी में खड़ा था, मैं हैरान था। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रेवन ऑल अराउंड हिम। स्ट्रेवन मतलब बिखरे हुए थे, कि जो बनानास थे वो सभी उसके चारों तरफ बिखरे हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक। ट्रंक का मैंने आपको मीनिंग बताया था, क्या होता है, सूंड। और स्ट्रेच का मतलब फैलाना। उसने अपने सूंड को फैलाया। एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और उस केले तक उसने अपने सूंड को फैलाया जो कि उससे दूर पड़ी थी, जहाँ से वो खड़ा था। दैट इंस्टेंट, इंस्टेंट यहाँ पर है पल के लिए, उस पल, उस क्षण। ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, जो उसका सूंड था वो एक सांप की भांति दिख रहा था। आई रियलाइज्ड दैट कारी वॉज द थीफ। रियलाइज्ड मतलब महसूस किया, थीफ मतलब चोर। मैंने महसूस किया कि जो चोर था वो कारी ही था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, मैंने उसको कान से पकड़कर खींचा। एंड जॉयसली, और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक, शोड माई पेरेंट्स, मैंने अपने माता पिता को दिखाया, दैट इट वॉज कारी, कि ये वो कारी है। नॉट आई, मैं नहीं था, दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी डेज, जो इतने दिनों से सभी फ्रूट्स को खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम। स्कोल्डेड का मतलब है डांटा। फिर मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स, क्योंकि जो हाथी होते हैं, अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, कि वो भी वर्ड्स को उसी तरह समझते हैं जैसे कि बच्चे। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम
इफ़ आई यूज सी यू स्टीलिंग, कि अगर मैंने तुम्हें चुराते हुए देखा फ्रूट्स, यू विल बी whipped। whip मतलब चाकू, जो चाबुक होते हैं हंटर की तरह, कि तुम्हें चाबुक लगाए जाएंगे अगर तुमने नेक्स्ट टाइम चोरी की तो। ही न्यू दैट ही वर ऑल एंग्री, वो जानता था कि सभी घर में उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, इवन द सर्वेंट्स, और यहाँ तक भी नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। इंजर्ड मतलब हर्ट होना, कि जो उसका प्राइड था, उसका घमंड था, वो इतना हर्ट हुआ, उसे इतना बुरा लगा कि दोबारा उसने कभी कोई चीज़ डाइनिंग रूम से नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन से, इफ़ एनीबॉडी गिव हिम एनी फ्रूट, यदि कोई उसको कोई फ्रूट्स देता, ही वॉज ऑलवेज स्क्विल्स एज इज टू थैंक हिम, और वो हमेशा स्क्विल्स का मतलब क्या होता है, चिंघाड़ना, वो चिंघाड़ता मानो कि वो उसका धन्यवाद कर रहा हुआ। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। विलिंग मतलब इच्छुक, पनिश्ड मतलब सजा। जो प्रत्येक हाथी होता है वो सजा का इच्छुक होता है यदि वो कोई गलती करता है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, रीजन मतलब कारण, कि यदि तुम बिना रीजन के उसको पनिश करते हो, सजा देते हो, ही विल रिमेंबर, वो इस बात को याद रखेगा, एंड इट विल पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और फिर वो अपने ही तरीके से आपको उसका जवाब देगा। कारी इज ए फास्ट लर्नर, कारी जो था वो एक बहुत तेज जल्दी सीखने वाला था। ही इज मास्टर ऑल साइंस एंड साउंड्स इन टोट, ये मास्टर्स, उसने महारत हासिल कर ली थी। ऑल सिग्नल्स, सिग्नल्स मतलब जो भी संकेत उसको दिए जाते थे, एंड साउंड ही टोट, और जो भी आवाज़ें उसको सिखाई गई थी वो सब वो अच्छे से सीख चुका था। देयर इज़ वन लेसन, और एक चीज़ ऐसी थी, दो यद्यपि, दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, कि एक कोई भी जो हाथी होगा वो 5 साल इसमें लेता है सीखने के लिए। कारी इज़ नॉट एक्सेप्शन, जो कारी था वो भी इसमें एक अपवाद नहीं था। एन एलिफेंट मस्ट बी टोट when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow। एक हाथी को ज़रूर सिखाना चाहिए कि कब उसे बैठना है, कब उसे चलना है, कब उसे तेज चलना है और कब उसे धीरे धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड, तुम ये चीज़ें उसे वैसे ही सिखाओगे जैसे कि तुम एक बच्चे को सिखाते हो। इफ़ यू सेड धत, अगर तुम उसको धत कहते हो, एंड पुल हिम बाय द ईयर, और उसे कान पकड़कर खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो सीख जाएगा टू सिट डाउन, बैठना। सिमिलरली, और इसी तरह, इफ़ यू से माली, यदि तुम उसको माली कहते हो, एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, और तुम उसके जो सूंड को आगे की तरफ खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट ही इज सिग्नल टू वॉक, वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि उसे आगे चलने का संकेत दिया जा रहा है। कारी लर्न माली, काली जो कारी था उसने माली को सीख लिया था आफ्टर 3 लेसन, 3 बातों के बाद। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन उसको 3 सप्ताह का टाइम लगा धत वर्ड को सीखने में। ही वॉज नॉट गुड एट सिटिंग डाउन, वो नीचे बैठने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो, और क्या तुम जानते हो, वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, कि एक हाथी को नीचे बैठना क्यों सिखाया जाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू, क्योंकि वो तुमसे बहुत बड़ा और बड़ा होता चला जाता है। हु टेक केयर ऑफ हिम, जो कि तुम उसकी देख रेख करते हो, तुम्हारी अपेक्षा में जो हाथी का साइज है वो ज़्यादा बड़ा होता चला जाता है। सो दैट व्हेन ही 2 or 3 years ओल्ड, और इस ताकि जब वो 2 और 3 साल का होता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर, कि तुम उसकी पीठ तक केवल एक सीढ़ी की सहायता से ही पहुंच सकते हो। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन, इसलिए ये उसको सिखाना अच्छा है ताकि वो बैठना सीख जाए। बाई सेइंग धत, उसको धत वर्ड सिखाना अच्छा है ताकि आपके इशारे से वो बैठना सीख जाए। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक फॉर, क्योंकि तुम उसकी, ताकि तुम उसकी जो पीठ है उस पर आराम से चढ़ सको। फॉर, क्योंकि हु वुड वांट, कौन चाहेगा, टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम, कि अपने साथ एक हमेशा एक सीढ़ी लेकर घूमना कौन चाहेगा, क्योंकि अगर तुम उसको बैठना नहीं सिखाओगे तो तुम्हें एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी उसकी पीठ तक पहुँचने के लिए। तो इससे अच्छा है कि उसे आप ये वर्ड सिखाइए। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। यहाँ पे मास्टर कॉल जो एक विशेष तरह की ध्वनि थी उसके लिए यूज हुआ है कि उसको मास्टर कॉल सिखाना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क था। इट जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब पूर्ण रूप से। इसको पूरी तरह से सीखने के लिए किसी भी हाथी को 5 साल का टाइम लगता है। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिशिंग एंड हाउलिंग साइन। हिशिंग मतलब फुफकार की जो साउंड होती है, हाउलिंग मतलब चिल्लाना, कि जो इसके जो फुफकार जैसे कि सांप की फुकार होती है ना, और हाउलिंग उनकी जो
एक दूसरे जो गुर्राते हैं, चिल्लाते हैं, उसकी जो साउंड होती है। एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। फाइटिंग मतलब लड़ रहे हैं, ठीक है, जैसा कि मानो एक सांप और एक बाघ आपस में लड़ रहे हो, उनकी जो आवाज़ें होती है उसी टाइप की आवाज़ होती है, जिसे मास्टर कॉल का नाम दिया गया है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर, और उसी तरह की आवाज़ तुम्हें उसके कान में बोलनी होगी। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम टू मास्टर कॉल। और तुम जानते हो कि तुम एक हाथी से क्या उम्मीद कर सकते हो जब तुम उसे मास्टर कॉल, वो विशेषता उन्हें सुनाते हो। इफ़ यू आर लॉस्ट इन जंगल, यदि तुम जंगल में खो जाते हो। एंड देयर इज़ नो वे आउट, और वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक, और हर चीज़ काली हो जाती है, एक्सेप्ट द स्टार्स अबोव, केवल ऊपर तारे दिखते हैं। यू डेयर नोट, डेयर नोट का मतलब साहस नहीं, डेयर का मतलब होता है साहस, और तुम्हारे अंदर साहस नहीं है टू स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, कि वहाँ पर अकेले रुकने का। द ओनली थिंग टू डू देन, और उस समय जो तुम्हारे पास करने का एक काम है वो क्या है, इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, कि उसे आप हाथी को मास्टर कॉल दीजिए, विशेष ध्वनि सुनाइए। एंड एट वंस, और उसी पल, द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हिम, जो हाथी है वो अपने सामने खड़े पेड़ों को गिराता है। दिस फ्राइटन्स, और ये डरा देता है, ऑल द एनिमल्स अवे, सभी जो भी जंगली जानवर होते हैं उनको। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, क्रैशिंग मतलब एक दूसरे से टकराते हुए जब पेड़ नीचे गिरते हैं। मंकीज वेकअप फ्रॉम देन स्लीप, जो बंदर है वो अपनी नींद से जाग जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, ब्रांच होती है टहनियाँ, और एक टहनी से दूसरी टहनी पर दौड़ते हैं। यू कैन सी देम इन मिड मून नाइट, मून नाइट मतलब चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा की रोशनी, कि तुम उन्हें चंद्रमा की रोशनी में देख सकते हो इधर उधर भागते हुए। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स, स्टैग्स क्या होते हैं, बारहसिंगा, रनिंग इन द डायरेक्शन बिलो, और तुम बारहसिंगा जो होते हैं उनको भी भागते हुए देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जो भाग रहे हैं ये बारहसिंगा है, इधर ये बंदर है जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर घूम रहे हैं। और ये आप इधर देखिए कोने में, ये बाघ है जो कि हाथी जब पेड़ गिराता है तो उसकी आवाज़ से ये बाघ भी डर जाता है। और जो ये हाथी है ये एक एक पेड़ को गिराते हुए, जो इसका मालिक होता है, जो जहाँ से इसको आवाज़ दी जाती है वहाँ तक एक सीधा रास्ता जंगल से और उसके घर तक का बना देता है। तो देखिए, यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर, ग्राउल मतलब ग्राउल होती है जो गुर्राहट की आवाज़ होती है जो टाइगर की, ऑफ द टाइगर की, तुम बाघ के गुर्राने की आवाज़ सुन सकते हो इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, यहाँ तक कि वो भी डरा हुआ है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, और फिर जो हाथी है वो अगले पेड़ को गिराता है। एंड द नेक्स्ट, और फिर उससे नेक्स्ट जो होता है, एंड द नेक्स्ट, और फिर उससे नेक्स्ट, मतलब वो एक एक करके सभी पेड़ों को गिराता चला जाता है। सुन यू विल फाइंड, और जल्दी तुम देखोगे, ही हैड मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, कि वो जंगल से सीधा तुम्हारे घर तक एक रोड बना देता है। तो ये हमारा लेसन था। आगे इसकी क्वेश्चन आंसर है वो हम आप नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है, ब्रिंगिंग अप कारी। इसमें आपने देखा कि कैसे जो राइटर है वो उसकी देख रेख करता है, कैसे उसे नहलाता है, कि हमेशा वो उसको बात कराने के लिए कहाँ लेके जाता था, नदी के पास लेके जाता था। और जो हाथी था वो कई घंटों तक नदी के पानी में लेटा रहता था क्योंकि वो उसको एंजॉय करता था। और आपने देखा कि एक बार जब हाथी को जंगल के किनारे पर छोड़कर राइटर उसके लिए ट्विग्स जो कच्ची टहनियाँ लेने जाता है तो हाथी उसको वहाँ नहीं मिलता और उसकी तेज़ आवाज़ उसको चिंगाड़ सुनती है। तो राइटर उसके पीछे भागता है देखने के लिए कि शायद किसी ने हाथी को मारा है, हर्ट किया है, लेकिन वो उसे जब नहीं मिलता तो पानी के पास जाता है और देखता है, उसको लगता है कि जो हाथी है वो पानी में डूब रहा है। लेकिन जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसे पता लगता है कि जो हाथी है वो नहीं डूब रहा बल्कि कोई बच्चा है जो कि पानी में गिरा हुआ है। और वो जो राइटर होता है वो हाथी की हेल्प से उस लड़के को पानी से जिंदा बाहर निकालते हैं और उसकी जान को बचाते हैं। यहाँ पर आपने फिर देखा कि जो हाथी था उसको किसी ने एक बार केले दिए थे और उसी के बाद से उसको केले खाने का शौक हो गया था। और वो क्या करता, जो डाइनिंग टेबल पर फ्रूट्स रखे होते थे उन फ्रूट्स को उठाकर चुपके से ले जाता था और उनमें से केवल वो केले ही खाता था। और एक सांप की तरह अपने सूंड को फैलाकर वो केलों को उठाता और अपने पेविलियन जो उसका तंबू था उसमें चला जाता था। और इसका दोष एक बार तो सभी नौकरों पर लगता है, लेकिन दोबारा जब ये चोरी होती है तो सभी घर वाले इसका दोष राइटर पर लगाते हैं, जिससे वो बहुत क्रोधित हो जाता है।
तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे जो कारी था उसका देख रेख हुई उसके राइटर के घर में और क्या क्या उसके साथ हुआ। तो आप इस स्टोरी को रीड कीजिए, इस लेसन को रीड कीजिए विद द हेल्प ऑफ योर बुक्स, आपकी बुक्स की हेल्प से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।